नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिश के बारे में। हम लोग जनरली जो फिश को सी फूड बोलते हैं और उनको नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में रखते हैं। बट वहीं अगर आप बंगाल चले जाएंगे तो बंगाल में इनको वेजिटेरियन बोला जाता है। जी हाँ, वो बोलते हैं कि भैया ये तो समुद्र की हमारी सब्जी है जो कि हम लोग समुद्र से लेके आते हैं या निकाल के लेके आते हैं। उसी प्रकार से अगर आप फ्रांस में चले जाएंगे तो वहां पे जो फिश है उसको फ्रूट बोला जाता है हमारे समुद्र का। हमारे लिए तो ये भैया नॉनवेज ही है, ठीक है। बाकी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग राय है। स्पेशली अगर हम लोग किचन में काम करें और स्पेशली अगर हम लोग नॉर्थ साइड से आ रहे हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली से आता हूं, तो हमको फिश के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। मैं तो खुद पहले वेजिटेरियन ही था, बट जब मैं शिप में मैंने जॉब करी तब मैंने देखा इतनी सारी प्रकार की मच्छी होती है। और वहीं अगर हम इंडिया में हैं तो हम लोग बहुत ही गिनी चुनी मच्छियों को ही देख पाते हैं कुकिंग के लिए, क्योंकि जो होटल्स वगैरह होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या अगर मैं दिल्ली में हूं तो लोग उतना ज़्यादा फिश खाना पसंद नहीं करते हैं। तो फिशों को कैसे पहचाना जाए, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने अलग अलग प्रकार की मच्छियों के नाम सुने होते हैं। हमने सालमन सुना होता है, सुरमई, किंगफिश, तिलापिया, सोल, लेमन सोल, पॉम्फ्रेट, ठीक है। ये मैं सिर्फ फिश की बात कर रहा हूँ। बट अगर हम थोड़ी सी और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लेके जाना चाहें तो हम लोग बोलते हैं कि भैया ये तो सी वाटर फिश है, या ये फ्रेश वाटर फिश है, या ये रिवर वाटर फिश है। तो ऐसे ऐसे टेक्निकल नाम हमको सुनाई देते हैं और हमको समझ नहीं आते कि भैया ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं सी वाटर फिश की बात करूं तो भैया ये समुद्र से मच्छी आई है, ठीक है। या मैं इसको रिवर वाटर बोलूं, ठीक है, या मैं फ्रेश वाटर बोलूं, क्योंकि जो हमारे नदियां होती है उसमें फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो ये वहां से आई है। बट मैं जज कैसे कर पाऊंगा? तो जजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट अब नहीं होगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको जो फिश की डिशेज हैं उनके भी नाम बताने वाला हूं, जो कि आप अपने इंटरव्यूज के दौरान यूज कर सकते हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो हमारे कैनेडियन जॉब मास्टरी प्रोग्राम है, आप उसको इनरोल कर सकते हो। इस समय पे हम लोगों ने उस पर कुछ डिस्काउंट्स भी दिए हैं। यहाँ पे रेफरल कोड आपको आ रहा होगा, आप उस रेफरल कोड का यूज करके जो हमारे कैनेडियन जॉब मास्टर प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने 50 स्टूडेंट्स को हम लोग ये यहाँ पे जो कूपन से दे रहे हैं, तो जल्दी जाके आप इनरोल कीजिएगा। डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप आईएचएम जो गुरुकुल की वेबसाइट से आप वहां से ले सकते हो, या फिर आप हमको व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने अपने किचन के अंदर कोई फिश देखी, ठीक है, तो वो दो ही कैटेगरी में आएगी। या तो वो होगी आपकी सॉल्ट वाटर, या फिर दूसरी होगी आपकी आपकी फ्रेश वाटर। अब जो सॉल्ट वाटर फिश होगी, ठीक है, आप कैसे पहचानोगे? सॉल्ट वाटर कहाँ पे होगा? हमारा समुद्र के अंदर होगा। और जो हमारा फ्रेश वाटर होगा वो हमारा रिवर, लेक या पॉन्ड के अंदर होगा, तालाब के अंदर होगा, ठीक है। तो जो समुद्र की मच्छियां हैं हम उनको पाल नहीं सकते हैं। बट जो रिवर हो वाली मच्छियां बोल रहे हैं, या हम लोग पॉन्ड वाली मच्छियां बोल रहे हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जहां पे जो सी वाटर मच्छियां होती हैं राउंड, ठीक है, गोल होंगी, ठीक है। गोल वो इसलिए ही होंगी क्योंकि समुद्र के अंदर जब मच्छियां तैरती हैं, ठीक है, तो उनको उतनी ज्यादा हरकत करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि समुद्र के अंदर ऑलरेडी इतना सारा नमक होता है। इसलिए जो समुद्र की मच्छियां होती है वो हल्की सी सॉल्टी आपको मिलेंगी। और वो राउंड इसलिए ही है क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ी है। वहीं अगर वो फ्लैट फिश है, मतलब कि वो हमारी जो फ्रेश वाटर की हैं या नदियों की हैं, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, जिसके के कारण वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो राउंड फिश के अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक्स के अंदर, बेसिक बुक्स के अंदर, तो राउंड फिश होती है उसके 2 फीले होते हैं, और जो फ्लैट फिश होती है उसके कितने 4 फीले होते हैं। तो यही कारण होता है कि वो फ्लैट या फिर राउंड हो जाती है, ठीक है। जिस प्रकार के वो लोग पानी में रहेंगे उस प्रकार की वो मच्छी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आप मच्छी के कलर को भी देख के पता लगा सकते हैं कि भैया ये फ्लैट फिश है या राउंड फिश है, या ये जो सी वाटर फिश है या फिर फ्रेश वाटर फिश है। अगर उसका जो पूरा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, अगर आपने पॉम्फ्रेट देखी होगी ना, तो पॉम्फ्रेट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो व्हाइट होता है, ठीक है, और वो फ्लैट होती है। तो जो फ्लैट फिश होगी ये कहाँ से आ रही है? जो ये पॉम्फ्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आ रही है हमारी कहाँ से? रिवर से। ये हमारी फ्रेश वाटर है, क्योंकि इसमें जो मच्छी होती है उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे उसको
चीरना पड़ता है पानी को। मुंह तो मतलब कि पानी के अंदर ही रहता है, बट उसको पानी को चीरना पड़ता है, ठीक है। और जो इसका जो आगे वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो जो आगे का जो स्किन होता है या स्किन का कलर होता है वो वहाँ से आपका एक तरीके से मिटने लग जाता है, वो वाइट होने लग जाता है। वहीं अगर आप सालमन देखेंगे, क्योंकि वो राउंड फिश है, वहां पे जो पानी होती है तो इक्वल इक्वल चलता रहता है, पानी का जो बहाव होता है बड़ा ही स्लो होता है। तो मच्छियों का जो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट का कलर एक ही रहता है। तो दूसरा ये है उनके बॉडी पार्ट के कलर के हिसाब से। तीसरा, यहाँ पे जो समुद्र के अंदर मच्छियां होंगी, ठीक है, उनका जो फ्लैश होगा कंप्लीटली वाइट होगा, वाइट होगा हमारा। बट वही जो मच्छियां हमारी पॉन्ड से आएंगी, जो फ्रेश वाटर की होंगी, वो ऑयली होंगी, ठीक है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए जो फिश के अंदर ओमेगा 3 नाम का ऑयल होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी तो कई सारी टैबलेट्स भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर बिकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने ये जजमेंट दिए हैं या 3 चीजें बताई हैं, जिसके के द्वारा आप लोग पता लगा सकते हो कोई भी मच्छी को देख के कि भैया ये फ्रेश वाटर की है या ये सी वाटर की। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी डिशेस के नाम जो कि यूज कर सकते हो आप अपने ट्रायल्स के लिए। सबसे पहला है हमारा फिश मोनियर, ठीक है। फिश मोनियर नॉर्मल फिश होती है फ्लैट, उसको आपको सीजन कर लेना है सॉल्ट पेपर लेमन जूस से। उसके बाद उस पर आपको डस्ट करना है अपना मैदा और उसको ग्रिल कर लेना है, ठीक है। लेमन बटर वगैरह के साथ आप इसको दे सकते हो। दूसरी यहाँ पे जो फिश की डिश है वो हमारी होती है लंदन फिश एंड चिप्स। लंदन फिश एंड चिप्स को आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी मच्छी को अच्छे से सीजन करना पड़ता है, उसके बाद उसको बैटर में डिप करना पड़ता है और ब्रेड क्रम्ब लगा के उसको फ्राई करना पड़ता है। आपको उसके साथ जो हमारी फ्रेंच फ्राइज हैं और टाटर सॉस है वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप चाहें तो जो नॉर्मल फीले होते हैं हमारे, चाहे सालमन का हो गया, सोल का हो गया, उनको भी मैरिनेट करके ग्रिल्ड फिश के तौर पे दे सकते हो। इसके अलावा भी ढेर सारी डिशेज होती है, बट ये 3 बेसिक डिशेज है। अगर आप इनको अच्छे ढंग से सही प्रेजेंटेशन के साथ भी आप दे दोगे तो आप अपने ट्रायल्स में या फिर इंटरव्यू में पास हो जाओगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर साथ साथ अगर आपको जो कैनेडियन मास्टरी का जो प्रोग्राम है, जॉब मास्टरी का प्रोग्राम है, उसको इनरोल करना है तो नीचे लिंक है, आप जाकर उसे इनरोल कीजिएगा। या कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, हमें जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।